मूवी के स्टार्टिंग में हमें 4 कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं, जिनमें एलेक्स, सोफी, ट्रे और ब्रैंड होते हैं। ये चारों यहाँ पर कैंपिंग के लिए आए होते हैं। एलेक्स ट्रे को ढूंढने जाती है। सोफी और ब्रैंड अकेले रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें सुनसान जगह पर देखने वाला कोई नहीं है। तभी एक तीर आता है और उन दोनों के आर पार हो जाता है। वो दोनों अभी कुछ समझ भी नहीं पाए थे। तभी दूसरा तीर आता है और सोफी की आंख बाहर निकाल देता है। उसके बाद वो मौके पर ही मर जाती है और उसे देखकर ब्रैंड वहां से भाग जाता है। तभी एलेक्स वहां पर आ जाती है। थ्री फिंगर सोफी की आंख खा रहा था और उसे देखकर वो वहीं छुप जाती है। इसके बाद ट्रे भी वहां पर लकड़ियां लेकर आ जाता है और थ्री फिंगर उसके ऊपर भी हमला कर देता है। जान बचाकर जंगल की ओर भागता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। एंड भी एक ट्रैप में फंसकर मर जाता है। इन सब में एलेक्स ही बच पाती है। इसके बाद हमें बताई जाती है वेस्ट वर्जीनिया की जेल, जहां पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरे जेल में ट्रांसफर करना था। ये काम पुलिस ऑफिसर नेट वॉल्टर प्रेस्लो को दिया गया था। वो कैदी थे क्रॉफोर्ड, ब्रैंडसन, फ्लॉयड, वेली, चेविस, जो कि माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड था और ये सब उसी के लिए किया जा रहा था। और आखिरी था विली, जो कि एक अंडरकवर एजेंट था। वो पुलिस वालों का साथ दे रहा था। ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन पुलिस वालों को पता चला था कि चैवेज के आदमी रास्ते में बस को हाईजैक कर लेंगे और उसे छुड़ा कर ले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी प्लान ट्रांसफर किया और अपना रूट भी बदल दिया। और उनका नया रूट था पेपर मिल रोड, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं। वो सब बस में कैदियों को बिठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पे रुकते हैं, जहाँ उन्हें शेरिफ कार्वर और डेप्यूटी लेन मिलते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है थ्री टोज, कि थ्री फिंगर का भतीजा था, जिसे आपने पिछले पार्ट के एंड में भी देखा था। वो एक ट्रैप सेटअप कर रहा था, लेकिन वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था। खुद ही ट्रैप के नीचे फंस जाता है। फिंगर वहाँ आकर उसकी मदद करता है। वो दोनों उस ट्रैप को सेटअप करके वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। पेपर मिल रोड पर पहुँचते ही ट्रक उनके पीछे लग जाता है और उस ट्रक में थ्री फिंगर था। वो ट्रक के टायर में रेजर वायर फंसाकर ट्रक के टायर को पंक्चर कर देता है और बस बेकाबू होकर रोड से नीचे गिर जाती है। के बाद थ्री फिंगर ट्रक से उतरकर उन्हें देखता है, लेकिन वो उन पर हमला नहीं करता। नेट सभी कैदियों को बस से बाहर निकालता है और इसी बीच मौका देखकर डेविस उसके हाथ से गन छीन लेता है। तभी पीछे से प्रेस्लो आकर डेविस के ऊपर गन तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, चाकू आकर सीधा उसके गर्दन में घुस जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। सारे कैदी सोचते हैं कि ये चेविस के आदमी कर रहे हैं, तो तभी चेविस के ऊपर भी तीरों की बारिश होने लगती है और उन्हें पता चलता है कि ये चेविस के आदमियों का काम नहीं है। चेविस नेट को उनकी हथकड़ियां खोलने के लिए कहता है कि चाबी बस के अंदर ही है और बस में आग लग चुकी थी और वो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकती थी। वॉल्टर अभी भी बस के अंदर ही था। नेट चाबी लेने के लिए बस के अंदर जाता है और वो सही वक्त पर वॉल्टर को बाहर निकाल लेता है। जो चाबियां लेकर आया था वो किसी भी काम की नहीं थी, लेकिन तब भी चेविस उसे नहीं मारता, क्योंकि नेट ही उन्हें उस जंगल से बाहर निकाल सकता था। के बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी झाड़ियों में से एक लड़की निकलती है और नेट पर हमला कर देती है। और वो और कोई नहीं, एलेक्स, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में बच गई थी। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटन हिलबिली रहता है जो कि लोगों को मारकर खा जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एलेक्स उन्हें राफ्टिंग के बारे में भी बता चुकी थी। चेविस उसे उनकी राफ्ट तक ले जाने के लिए बोलता है और बेसिकली उसके पास 2 गन थी और वो रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था और वो उन्हें राफ्ट तक लेके जाती है। रास्ते में उन्हें एक वैन पलटी हुई मिलती है और वो पीछे से लॉक भी थी। चेविस नेट को उसकी कैब चेक करने के लिए भेजता है। कैब में नेट को एक चाबी और एक बंदूक मिल जाती है। बंदूक वो चुपचाप वॉल्टर को दे देता है। जब वो उस वैन को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वैन पैसों से भरी हुई है। इतना सारा पैसा देखकर वो सब पागल हो जाते हैं। चेविस उन सबको 2-2 बैग उठा के चलने के लिए बोलता है। इसके बाद सभी 2 बैग उठा लेते हैं, लेकिन वॉल्टर जख्मी था, इसीलिए वो बैग नहीं उठा सकता था। चेविस उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए कहता है। मौका देखकर वॉल्टर बंदूक निकालता है और वो चेविस को शूट कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से उस बंदूक में गोली ही नहीं थी। के लिए उसे चेविस माफ नहीं करता और सीधा उसके सर में गोली मार देता है। कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो भी मजबूर था। वे सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। से आगे एलेक्स चल रही थी, क्योंकि वही उन सबको रास्ता दिखा रही थी। चलते चलते उसका पैर एक ट्रैप पर फंस जाता है, लेकिन नेट उसे जल्दी से बचा लेता है। ट्रैप वही था जो थ्री टोज सेटअप कर रहा था। वो वहीं छुपकर बैठा हुआ था कि वो भी निकलकर उन पर हमला कर देता है। चेविस उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है। एलेक्स उन्हें बताती है कि ये म्यूटेंट नहीं है। तब चेविस के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। थ्री फिंगर के लिए एक गिफ्ट छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। थ्री फिंगर वहाँ पहुँचता है तो थ्री टोज का सर एक लकड़ी पर रखा हुआ मिलता है।
इसे देखकर वो बहुत बौखला जाता है, नहीं पहले से भी ज्यादा। ते चलते उन्हें वहाँ कुछ लटका हुआ दिखाई देता है। चैविस उसे पकड़ लेता है। उसको समझ आ जाता है कि वो एक ट्रैप है। वो चैविस को आगे ढकलकर उसे बचा लेता है, लेकिन बदले में उसे अपनी जान देनी पड़ती है। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए चैविस उसकी टांग काट देता है। इससे विली उनकी चैन से अलग हो जाता है। इसके बाद वो अब तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और पुलिस स्टेशन में पीटी लेन को 2 दिन पहले खोए हुए 4 कॉलेज के स्टूडेंट की लीड मिलती है। शेरिफ के पास अभी तक नेट की कोई कॉल नहीं आई थी, इसलिए वो भी अब चिंता कर रहा था। सोच रहा था कि बस पर अटैक हो गया है। शेरिफ उस बस को ढूंढने के लिए जाता है। लेन उन कॉलेज स्टूडेंट को वो पुराने कैबिन के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें कुछ टूल मिलते हैं जिससे वो अपनी जंजीरें खोल लेते हैं। इसके बाद वो वहां से आगे बढ़ते हैं और सामने उन्हें 3 फिंगर का ट्रक खड़ा हुआ मिलता है। पता था कि वो एक ट्रैप है। चैविस जबरदस्ती फोर्ड को आगे भेज देता है। जैसे ही वो आगे ट्रक के पास पहुंचता है, फिंगर उसे रेजर वायर में फंसा लेता है। ट्रक को वहां से ले जाता है। वो ट्रक को फुल स्पीड में ले जाकर क्रॉफोर्ड को रोड पर घसीटता है तक कि वो मर नहीं जाता। तो मौका देखकर फ्लॉइड चैविस पर हमला कर देता है। इन दोनों की लड़ाई के बीच में और एलेक्स वहां से भाग जाते हैं। वेस फ्लॉइड को मारकर अधमरा कर देता है। चैविस और ब्रैंडन उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। उधर शेरिफ वहां उस बस तक पहुंच जाता है। रेडियो पर सारी इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा देता है। इसके बाद वो अपने कुत्ते के साथ में नेट को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। ब्रैंडन चैविस को कहता है कि उसे पैसा यहीं पर छोड़ देना चाहिए और नेट को ढूंढना चाहिए। चैविस उसकी बात मान लेता है। कुछ देर के लिए पैसा वहीं छोड़ देता है और वो दोनों इसके बाद नेट को ढूंढ लेते हैं। चैविस उसे मारने लगता है। नेट उसे बताता है कि पास में एक वॉच टावर है, वहाँ वो किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैविस उसे आखिरी मौका देता है। वो उन्हें वहां तक लेकर जाता है। वहां जाकर वो देखते हैं कि टावर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। वही वॉच टावर है जो हमें पहले पार्ट में दिखाया गया था, जिसे उन तीनों म्यूटेंट भाइयों ने जला दिया था। वहाँ कुछ नहीं मिलने पर चैविस नेट को शूट करने लगता है। सही वक्त पर शेरिफ का कुत्ता उससे पकड़ लेता है। इसके बाद शेरिफ भी वहां पहुंच जाता है और उन्हें वहां से ले जाता है। तभी 3 फिंगर पेड़ से भाला नीचे फेंकता है। वो भाला शेरिफ के सीधे मुंह में घुस जाता है। शेरिफ की यहीं पर मौत हो जाती है। जल्दी से शेरिफ की गन छीन लेता है। फिर से नेट को बंदी बना लेता है। वो अपना कैश लेने के लिए वापस जाता है, लेकिन फ्लॉइड पहले ही कैश पूरा लेकर वहाँ से भाग चुका था। फ्लॉइड सारा कैश लेकर वहाँ से भाग रहा था। चैविस को उसकी आवाज आ जाती है। वो उसकी तरफ जाता है, लेकिन फिंगर मोलेटो फेंक कर फ्लॉइड को जला देता है। उसके साथ साथ सारा कैश भी जल जाता है। वो सब वहां से निकलने की कोशिश भी करते हैं। सामने उनके 3 फिंगर का ट्रक भी आ जाता है और चैविस एलेक्स को उसके सामने फेंक देता है और वो उसे जल्दी से पकड़कर वहां से ले जाता है। उसके बाद नेट भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन चैविस उसे नहीं जाने देता। उसे भी शूट करने लगता है। ब्रैंडन पीछे से उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो दोनों उसे वहीं छोड़कर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। 3 फिंगर ले जाकर एलेक्स को अपने घर में बांध लेता है, जहाँ हमें डेप्यूटी लेन की बॉडी भी दिखाई देती है। 3 फिंगर ने उसे भी पकड़कर मार दिया था और ब्रैंडन वहां से भाग रहा था। चैविस उसके सामने आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। आगे चलता है तो उसके सामने 3 फिंगर आ जाता है। उसके बाद वहां पर उनकी घमासान लड़ाई भी होती है। चैविस मार मारकर 3 फिंगर की पूरी शक्ल बिगाड़ देता है। इन एंड में 3 फिंगर ही उस पर भारी पड़ जाता है और उसकी खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग खाने लगता है। उधर नेट को शेरिफ का कुत्ता मिल जाता है, क्योंकि उसे एलेक्स तक लेकर जाता है। एलेक्स को छुड़ाकर वहां से निकलने लगता है। 3 फिंगर उनके ऊपर हमला भी कर देता है। नेट को मारने ही वाला था कि तभी एलेक्स पीछे से आकर थ्रीटोस की सर वाली लकड़ी को 3 फिंगर के पेट में घुसाकर उसे मार देती है। बाद वो दोनों उसका ट्रक लेकर वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद रास्ते में 3 फिंगर फिर से उनके सामने आ जाता है और किसी तरह वो ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। तो वो नेट को पकड़ लेता है। से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। के बाद ट्रक में आग लग जाती है। अभी ब्रैंडन वहां पर पहुंच जाता है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है, लेकिन 3 फिंगर उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। फिर नेट पर हमला कर देता है। इस बार नेट उसी का हथियार लेकर उसी के सर में घुसा देता है और पक्का करने के लिए वो उसे उसके ट्रक के बोनेट पर फेंक देता है और ट्रक ब्लास्ट हो जाता है और ट्रक के साथ साथ 3 फिंगर भी मर जाता है। नेट ब्रैंडन को आजाद कर देता है और उसे वहां से जाने देता है। कुछ देर बाद पूरी फोर्स वहां पर पहुंच जाती है और नेट और एलेक्स बच जाते हैं, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में वहां पर दोबारा आता है, इनमें से पैसे निकालने के लिए। कोई उसे पीछे से मार देता है और वो दूसरा और कोई नहीं ब्रैंडन था। उसके ऊपर भरोसा करके नेट ने उसे आजाद कर दिया था। ब्रैंडन पैसे उठा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक और म्यूटेंट आ जाता है कि उसे मार देता है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।